Sanjay Dutt, rather than doing an independent film, calling it Badla, Junoon, Jigar, it's better that he does Khalnayak too. मैं आपसे ना अब एक अनोखे ट्रेंड के बारे में पूछना चाहता हूँ और ये एक बहुत ही मतलब कि अनोखी चीज मैंने नोटिस की है कि आखिर क्या वजह है कि आजकल की साउथ इंडियन इंडस्ट्री जो है बिना संजय दत्त साहब के कोई भी फिल्म नहीं बना रही है। मतलब संजय दत्त को लेके क्या ऑब्सेशन हो गया साउथ इंडस्ट्री को अचानक से? पैन इंडिया फिल्म बनाने का शौक है। संजय दत्त, देखिए संजय दत्त इज जो केजीएफ में उन्होंने रोल किया था, तो आई पर्सनली फील इट वाज फैंटास्टिक। एंड संजय दत्त का जो एक ऑरा है, जो स्वैग है, वो नेक्स्ट लेवल है। उन्होंने धुरंधर में जो काम किया है और जो एसपी चौधरी असलम का जो उन्होंने रोल किया है, आई थिंक संजय दत्त की बात कुछ और है। द मोमेंट यू लुक एट हिम ना, मतलब बाबा के बाद, बाबा इज नेक्स्ट लेवल। बाबा इज बाबा। हाँ, बाबा इज बाबा। मतलब वो जो स्वैग है ना, वो एक नेचुरल स्वैग है, वो उसको रेप्लिकेट करना इम्पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि और केजीएफ के बाद लोगों को लगा कि भाई ये हैं बहुत अच्छे, ये कर सकते हैं। सेम जोन में बॉबी देओल भी, आज बॉबी देओल को आप देखें तो वो भी काफ़ी साउथ की फिल्में कर रहे हैं। अभी वो जननायकन के मेन विलन हैं। जो फिल्म हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगी तो कमाल का बिजनेस करेगी बिकॉज ऑफ द अटेंशन दैट तलपति इज गेटिंग। तो यही पैन इंडिया के लिए है कि भाई नॉर्थ का विलन ले लो। बट रिजल्ट कहाँ आ रहा है? उन्होंने केडी किया, कन्नड़ा फिल्म फ्लॉप हो गई, मैंने वही राजा कहा साहब ना, फ्लॉप हो मैंने गई। वही कहा कि इंटेंशन में करप्शन आ जाती है ना। आप प्योर इंटेंट देखिए, पुष्पा जो बनी थी ना, वो प्योर इंटेंट से बनी थी, पहली वाली, कि भाई मतलब है कुछ बनानी, और फिल्म भी बनी थी पुष्पा। मतलब अमिताभ बच्चन की दीवार, जंजीर, उस वाली वाइब वाली पिक्चर थी वो। यू नो, यू कुड फील द बच्चन एनर्जी इन अल्लू एंड दैट स्वैग, दैट टेम्पर, दैट लगा था कि काम किया गया है पिक्चर पे। पार्ट 2 में वो वाली वाइब नहीं आई। पार्ट 2 वाज मिल्किंग इट। तो जब आप डिज़ाइन ही कर रहे हैं पिक्चर ये सोच के कि भाई मुझे ये पैन इंडिया हिट बनानी है, मुझे बिहार में भी चलानी है, यूपी में भी चलानी है, पंजाब में इट शुड डू बिजनेस सर, वी शुड कीप बॉबी देओल बिकॉज ही हैज़ गुड फॉलोइंग इन नॉर्थ इंडिया सर, तो फिर आप वहाँ पे ना रोल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा ना। तो आप फिल्म नहीं बना रहे, आप वो प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे हैं और वो बस 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 बस। अच्छा अभिषेक भाई, ये बताइए, संजय दत्त का भी हम लोग जिक्र कर रहे हैं, बाबा का जिक्र हो रहा है। बाबा ये साउथ फिल्म में जाके विलेन बन रहे हैं, वो ठीक था। बाबा ने ये जो खलनायक 2 अनाउंस की है, इसके बारे में आप क्या मतलब देखते हो कि क्या ये मतलब ऐसा है कि सिर्फ आईपी को भुनाने की कोशिश है, जो कि कहीं ना कहीं फ्लैट पड़ने वाली, क्योंकि आज की जनरेशन वो उस तरह के जॉनर और फिर बाबा को उस रोल में वापस से नहीं देखना चाह रही है, क्योंकि वो ऐसा ही लग रहा है जैसे केजीएफ या केडी या राजा साहब के शूट से, अगर मैं उस पूरे टीजर को जो उन्होंने डाला है, अगर मैं उसको म्यूट करके देखूं तो मतलब उसमें कुछ खलनायक या बल्लू वाली फील नहीं आ रही है। क्या इस पर आपका कहना है? देखिए, सीक्वल फ्रेंचाइजीज जो होता है वो मतलब ऑब्वियसली वो कैपिटलाइज करने के लिए होता है, टू कैपिटलाइज ऑन द प्रीवियस फ्रेंचाइज इंस्टॉलमेंट। एंड संजय दत्त, rather than doing an independent film, calling it बदला, जुनून, जिगर, it's better that he does खलनायक 2 और उसी को वो आगे ले जाएं। बिकॉज मेरा ये मानना है कि कम से कम ऑडियंस को एक रिलेटेबिलिटी वाली फैक्टर मिलती है इससे, थोड़ा ट्रस्ट मिलता है, थोड़े फुटफॉल्स हो जाएंगे, थोड़ा गाना उसमें आ जाएगा, थोड़े अगर ढंग से बनी पिक्चर तो शायद निकल भी जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि दीज ओल्डर एक्टर्स लाइक संजय दत्त, they have a huge body of work, and if they can bring those franchises on and carry on with them, I think it's a much safer bet theatrically than to do independent films and get zero results. Because अगर आप हॉलीवुड में भी देखो तो टॉम क्रूज को जो रिजल्ट मिलता है वो मिशन इम्पॉसिबल में ही मिलता है। करेक्ट। अगर वो इंडिपेंडेंट फिल्म करेंगे तो उसमें वो वाले नंबर्स उनको देखने को नहीं मिलते हैं। तो आई थिंक franchises are very important today because stardom is on the wane, और जो एक्टर्स हैं हमारे, उनका जो वो समय है और उस टाइप की स्टारडम अब क्रिएट करना, सस्टेन करना बड़ा इम्पॉसिबल है। सो आई थिंक
it is always safe to play with an existing brand than to experiment with a new name and try and create a new brand or a franchise. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन.